हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात हो रही है आज की डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर जाकर के अगर आपको काम करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे, उसकी एक पूरी प्रोसीजर कैसे होगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपको एक वर्क वीज़ा लगता है और एक वर्क परमिट लगता है। उसके बाद आप उस कंट्री में जाने के बाद वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन वगैरह है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर रहने का भी अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक में ऐसा नहीं है। आपको केवल एक वर्क वीज़ा चाहिए और रेसिडेंट परमिट चाहिए। ये दो ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, एक होता है बिजनेस वीज़ा, जिसे उनकी भाषा में कहा जाता है वीज़ा दे नेगोसियोस। तो इसके तहत जो है वो कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति डोमिनिकन रिपब्लिक में आ सकता है और एक साथ 60 दिन तक रह सकता है। लेकिन बाद में वो उस साल में फिर कभी डोमिनिकन रिपब्लिक में एंटर नहीं कर सकता है, उसको अगले साल आना पड़ता है। या वो जो है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकता है। ये जो 60 डेज़ वाला होता है वो सिंगल एंट्री बिजनेस वीज़ा होता है। मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीज़ा भी होता है, जिसके तहत आदमी जितनी बार चाहे वो डोमिनिकन रिपब्लिक में आ सकता है, लेकिन पूरे साल में 2 महीने से ज़्यादा वो डोमिनिकन रिपब्लिक में नहीं गुजार सकता है। यानी कि 60 दिन से ज़्यादा वो गुजार नहीं सकता है। बस उसको सहूलियत ये मिल जाती है कि वो कभी भी आकर के रह सकता है। वो आप वहाँ पर 60 दिन तक रहे या ना रहे, वो बाद में जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। आपको फिर अगले साल अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है वो है बिजनेस वीज़ा फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, और ये उन फॉरेन नेशनल्स को लागू होता है जिनको डोमिनिकन रिपब्लिक की जो कंपनीज़ है उन्होंने हायर किया हुआ है। और जनरली ये टाइप का जो वीज़ा है वो 1 साल के लिए दिया जाता है और इसको आप रिन्यू भी करते रह सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये वर्क वीज़ा पाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपका कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ड्यूली फिल्ड हो, कोई भी उसमें गलती ना हो। इसके अलावा पासपोर्ट जो कि वैलिड होगा जब तक कि आप डोमिनिकन रिपब्लिक में रह रहे हैं। आप 1 साल रह रहे हैं, 2 साल रह रहे हैं या 3 साल रह रहे हैं, उन सारे सालों में आपका पासपोर्ट जो आपकी कंट्री ने आपको दिया है वो भी वैलिड होना चाहिए उतने दिनों के लिए। इसके बाद आता है फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कई सारी कंट्रीज़ जो है वो मांगती है, जिससे कि वो ये इंश्योर कर सके कि इस आदमी के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कंटेजियस हो सकती है, जिससे कि और ज़्यादा बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपके लगने वाले हैं कलर्ड। साथ ही साथ पुलिस बैकग्राउंड चेक भी उनको चाहिए होगा। जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से आपको ये लाना पड़ेगा, जिसके अंदर ये स्टेट किया जाएगा कि इस आदमी के ऊपर किसी भी तरीके का मुकदमा नहीं चल रहा है और ना ही इसने पहले कभी कोई क्राइम किया है जिसके तहत इसको सज़ा हुई है या ये जेल जा चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा हर एक कंट्री जो है अपने नागरिकों को, लगभग हर एक कंट्री नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशू करती है। तो हमारे देश में जैसे है पैन कार्ड या आधार कार्ड, तो ऐसी चीज़ें जो है वो उनको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी, जिससे कि ये प्रूव होता है कि आपकी कंट्री ने आपको कोई नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया हुआ है और आप उसी कंट्री के नागरिक हैं। और एक लेटर भी लगने वाला है उस कंपनी के काउंसिलर सेक्शन से जिस कंपनी में आप काम करने वाले हैं। तो उस लेटर के अंदर बेसिकली वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ये होता है कि हमने इस नाम के व्यक्ति को इस काम के लिए चुना है, इस पोस्ट के लिए वो रहेगा, इतने ड्यूरेशन के लिए रहेगा, उसकी सैलरी ये होगी और हमारे इस ब्रांच में वो काम करेगा और वो इस देश का रहवासी है या नागरिक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब बात आती है रेसिडेंट परमिट की। तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो एक कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, साथ ही साथ आपका एक वैलिड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, इसी के साथ साथ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगने वाला है। इसी के साथ साथ नोटराइज लेटर ऑफ गारंटी फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो कोई गारंटर होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपके जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से एक नोटराइज लेटर होना चाहिए कि ये आदमी हमने ही हायर किया हुआ है और हमारी जिम्मेदारी पर हम इसको हमारे यहाँ पर काम करने के लिए बुला रहे हैं। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि ये प्रूव करेंगे कि आप फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल है और डोमिनिकन रिपब्लिक में आसानी से रह सकते हैं। तो इसके लिए आप आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं
जिसमें कि आपकी पूरी सैलरी वगैरह भी लिखी हुई होगी और बाकी के टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखे हुए होंगे कि इनकी ग्रॉस सैलरी इतनी है, फिर कटिंग इतना जाएगा और इन हैंड इनको इतना मिलेगा, तो उससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो तब आप शुरू कर सकते हैं जब आपके पास जॉब हो और उसका कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर ले, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और दोनों ही जो चीज़ें हैं, आपका वर्क वीज़ा और आपका रेसिडेंट परमिट, इसके लिए एप्लीकेशन आपको आपकी नज़दीकी जो आपके देश में डोमिनिकन रिपब्लिक की कॉन्सुलेट या एम्बेसी है, वहाँ पर जाकर के इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो देना पड़ता है। उसकी जो भी कोई फ़ी है वो भी ऑब्वियसली भरनी पड़ती है। और एक बार उन्होंने वो ग्रांट कर दिया, उसके बाद आप डोमिनिकन रिपब्लिक में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं शुरू कर सकते हैं। तो जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा के वक्त, आपके रेसिडेंट परमिट के वक्त दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर भी कैरी करने हैं, वहाँ पर भी लेके जाने हैं। वहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है जो कि सैंटो डोमिनिगो में है, तो वहाँ पर जाकर के इनको सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप वहाँ पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस कि कैसे हम डोमिनिकन रिपब्लिक में जाकर के काम शुरू कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।